भिंड में आज डीआईजी असित यादव का विदाई समारोह कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। हम आपको बता दें, ये कार्यक्रम इटावा रोड स्थित दावत होटल में मनाया गया, जिसमें डीआईजी असित यादव जैसे ही आते हैं तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है और धूमधाम से उनको मंच तक लाया जाता है। उसके बाद फूल माला बुके और गिफ्टों को देने वालों की जैसे कि लाइन सी लग गई हो। उनके साथ मंच पर कलेक्टर श्री मीणा जी एवं आईपीएस आशुतोष बागरी जी एवं डीआईजी असित यादव की धर्मपत्नी भी मौजूद रहीं। सभी थाना प्रभारी एवं एसडीओपी ने डीआईजी असित यादव के बारे में अपनी कुछ खट्टी मीठी यादें भी उनके साथ मंच पर साझा की तथा डीआईजी अजीत यादव जी ने सभी थाना प्रभारी की तारीफ की और मीडिया को भी बहुत सराहा कहा। मीडिया का साथ बहुत अच्छा रहा। सभी पत्रकार साथियों की भी तारीफ की। साथ ही कहा कि हम ज्यादा दूर नहीं हैं, पास ही में हैं। जब भी हमारी जरूरत हो भिंड के किसी व्यक्ति को तो हम उनके लिए तत्पर रहेंगे। उसके बाद डीआईजी असित यादव के साथ भिंड का पूरा पुलिस बल ने झूमकर नृत्य किया। भिंड से दिनेश सोनी की रिपोर्ट। क्लच कर ले ये फिर पहुंच गया। नहीं सही जगह है, हमने क्या यहीं से खींचो। थोड़ा सा इतने लोगों के बीच बोलने का पहली बार मौका मिला है, थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ, तो उसको अदरवाइज ना ले, लेकिन भावनाएं बहुत है मन में, व्यक्त करने के लिए शायद शब्द कम पड़ जाएं। साहब के बारे में जितना कहूँगा उतना कम होगा। एक चीज़ जो बताऊंगा कि हमारे जो कैडर है, हमारा जो सब इंस्पेक्टर कैडर है या टीआई कैडर है, उसमें एक बात चलती है। श्री महेंद्र गौतम सर से मंच पर आए और हमारे बीच में अतिथि के रूप में विराजमान श्री लायक सिंह कुशवाहा जी ग्वालियर, उनका बुके भेंट कर स्वागत करें और एक और बुके लाएं, उनके साथ एक बुके ऊपर और ले आए। इधर आ जाए पांडे जी सर, ये ना इनसे कहो साइड से आज प्रेस वाले प्लीज थोड़ा सा इनको भी पीछे वाले भी फोटो ले रहे हैं, चल के ध्यान रखें। स्वागत करिए, ऊपर आ जाए। मैं गोहद एसडीओपी साहब से निवेदन करूंगा कि वो डीआईजी साहब हमारे एसपी साहब को भी बुके भेंट कर स्वागत करें उनका। और मैं निवेदन करूंगा हमारे सिटी कोतवाली के अभी वर्तमान टीआई रहे ब्रजेंद्र सिंह सेंगर साहब से वो मंच पर आए और हमारे होने वाले जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें और वो बुके भेंट कर स्वागत करेंगे हमारे हमारे कमांडेंट छत्रपति वाहिनी साथ में विराजमान आशुतोष बागरी सर, सर हमारे गणेश जी सर, हमारे स्थापना के सभी लोग डिनर के लिए आमंत्रित हैं। कोई जाएगा नहीं बगैर डिनर के, तो सभी की भावनाओं का बहुत ही स्वागत और अभिनंदन है। सभी के एहसासात, अनुभव और जो दिली सम्मान है। स्वल्पाहार का कार्यक्रम भी चालू हो गया है, लेकिन उस प्रोटोकॉल में हमारे डीआईजी साहब, एसपी साहब का साथ में मैं निवेदन करूंगा हमारे डीएसपी हेडक्वार्टर सर वो भी मंच पर आए और अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे डीआईजी साहब, श्री एसपी साहब डॉक्टर असित यादव साहब का। एक और बुके लाए ऊपर मंच पर और अभिनंदन करें हमारे सेनानी महोदय, सीओ साहब, कमांडेंट साहब, छत्रपति वाहिनी आ जाए, एसडीओपी आर सर, आशुतोष बागरी सर का जोरदार साहब वही रखें, ये रखें वो नहीं, आप यही मंच पर आओ। मैं निवेदन करूंगा इसी क्रम में हमारे पीएम महोदय कलेक्टर साहब सामने देखिए। मैं
मैं निवेदन करूंगा हमारे पुलिस लाइन के और सूबेदार सीनियर आदरणीय डीएसपी प्रभारी श्री इंद्रपाल सूबेदार साहब से कि वो आए और बुके भेंट कर श्रीमान सर वेलकम सर और का स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे पिक्सल फट जाए, लाइटिंग बहुत ज्यादा है उधर। अजीम खान सर, मैं आमंत्रित करता हूं जिला खेल अधिकारी अजीम खान सर के वो आए और हमारे डीएम से अपने फर्ज को अंजाम दे रही थी पिछले दिनों से। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आ जाइए डीएम सर, आ जाइए सर, कमांडेंट सर, कुशवाहा जी, सभी लोग आ जाइए। जोरदार कलेक्टर साहब विराजमान है। मैं उन्हें कुछ पंक्तियों के साथ बुलाना चाहता हूं कि फूलों से खुशबू का चुराना कितना मुश्किल है। कोई काम आसान नहीं होता। फूलों से खुशबू का चुराना कितना मुश्किल है, वादे सभा से शर्त लगाना कितना मुश्किल है, और खुद को तीरंदाज समझना है कितना आसान। अचानक से पांडे जी ने मेरा नाम बोल दिया तो मैं प्रिपेयर तो नहीं थी, लेकिन सर के लिए कुछ बोलने के लिए प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। मैं सर के साथ काम करते हुए मुझे 2.5 साल हो गया, और इससे पहले से भी सर जब से आया तब से मैं सर को फर्स्ट टाइम मैं मिली थी तो सर व्यवहारिकता में मतलब अभी तक मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा है जिसका ऐसा व्यवहार हो। आईपीएस अधिकारियों में मैंने अभी तक ऐसा व्यवहार सर का नहीं देखा। सर का व्यवहार, सर चूंकि पेशे से डॉक्टर है तो मैं कभी अपनी पर्सनल समस्या या जो कार्य क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको लेकर मैं सर से कभी भी मिली हूँ और अपनी तनाव के साथ गई हूँ अगर अंदर। तो ऐसे जैसे डॉक्टर्स नहीं बीमारी खींच लेते तुरंत, ऐसे ही सर तुरंत तनाव खींचकर हूँ कि कई लोग होते हैं कि जब तक साथ रहे तो साथ रहे, और जब चले गए तो फिर चले गए, पीछे कोई मतलब नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे अधिकारी मैंने देखे हैं। लेकिन सर की एक विशेष बात है कि सर जहां भी रहे, जो लोग भी सर से जुड़े, सर ने उनका हमेशा ध्यान रखा। चाहे वो आरक्षक हो, चाहे सब इंस्पेक्टर हो, चाहे पब्लिक का कोई आदमी हो। ये बहुत सर की एक यूनिक क्वालिटी है कि जो जिसका सर ने साथ दिया तो फिर दिया। तो ये आपको हमेशा सर में एक बहुत यूनिक देखने को मिलेगा। दूसरा, जैसा आपने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी दबाव हो, कितना भी प्रेशर हो, कितना भी लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे जो करना पड़े, लेकिन सर ने कभी भी किसी निर्दोष को नहीं फंसने दिया। एज एडिशनल एसपी भी मेरा अनुभव रहा, यहाँ भी मैं देखता था और आप लोगों से भी सुना कि ये बात जो है कभी चाहे कुछ भी, चाहे बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी सर ने, मतलब है एक आध केसेस उसमें मेरी जानकारी में, मैं यहाँ कोट नहीं करूंगा, मुरैना में भी, लेकिन सर ने कभी गलत को नहीं फंसने दिया कि कभी कोई निर्दोष आदमी हो और वो प्रेशर में आकर के और सर से गलत काम करवा ले कि उसके साथ गलत हो जाए। तो सर की बहुत यूनिक बात है। और एक बात, एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यदि आप इसमें देखें पुलिस ऑफिसर के तौर पे, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिसको कहते हैं ना कि सामने वाले ने रिपोर्ट किया तो उससे मान लिया। बहुत ऑफिसर ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट आई तो उसको जो है बहुत एनालाइज नहीं किया, उसको कर लिया कि अच्छा राय बना ली उसके बारे में। सर की बहुत बड़ी खासियत है कि आप चाहे जो बताना हो सर को बता दीजिए, सर अपनी राय कभी नहीं बनाएंगे जब तक कि सर उसको खुद वेरीफाई नहीं कर लेंगे। तो आप मान के चले कि यदि आप अधिकारी हैं, आप सर के साथ काम कर रहे हैं, कोई आके आपको गलत फीड भी कर गया है सर से, तो आप निश्चिंत रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जब तक कि सर उसको खुद वेरीफाई नहीं कर लेंगे। तो ये सर की यूनिक क्वालिटी है और यही सर को बहुत खास बनाती है दूसरे लोगों से। और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सर कि सर आप एज ए डीआईजी ग्वालियर जा रहे हैं सर, तो आपका भविष्य उज्जवल हो सर। और मैं उम्मीद करूंगा सर कि कभी आपके सानिध्य में फिर से काम करने का मौका मिले। और एक बात, एज ए सर 17 बटालियन की तरफ से भी, अपने सभी स्टाफ की तरफ से सर, मैं आपका दिल से जो है शुक्रिया कहना चाहूंगा सर कि आपने सर हेड एसपी रहे, पर चूंकि 17 बटालियन में सर कमांडेंट भी रहे थे, तो सर का एक अलग स्नेह यहाँ के लोगों से, और चूंकि मैं भी सर के साथ मेडिसिन एसपी रहा था,
तो सर का स्नेह हमेशा रहा, सर हमेशा रहा। मैं बताऊं, अभी कुछ काम करवा रहे थे हम लोग समर हाउस को ठीक करवाने का, तो सर खुद विजिट करने गए, मतलब 1-2 बार सर ने खुद देखा उसमें, सर ने अपना और सर उसमें कंट्रीब्यूशन भी दिया। और आज आप देखें तो पूरे भिंड में मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट रेस्ट हाउस कहीं होगा तो 17 बटालियन भिंड का समर हाउस है। और उसमें जो है सर की छाप जो है आपको भी उसमें देखने को कहीं ना कहीं मिलेगी। तो सर हर चीज के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। बात चलती है कि फिर से समझ आऊंगा सर, थोड़ा सा बोल रहा हूँ, थोड़ा सा कड़वा होगा वो, लेकिन आज दिल की बात कहूँगा। उसमें एक बात चलती है कि आईपीएस प्रोफेशनल होते हैं, लेकिन साहब के संबंध में अगर बात कहूँ तो कभी ऐसा लगा नहीं। मेरा 13 साल का नौकरी का अनुभव है और मैं मतलब कोई भी कुछ भी समझे मैं, लेकिन जो आज बात कर रहा हूँ अपने दिल के शब्द कहूँगा। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, या मैं कोई बनावटी बात नहीं कहूँगा, मेरे दिल से जो शब्द निकलेंगे आज मैं वो बात कहूँगा। ओ भैया, मैंने बहुत सारे आईपीएसों के संग काम किया। आईपीएस प्रोफेशनल होते हैं, ये हमारे कैडर में एक बात चलता है कि आप जब तक साथ में हो आपके अनुरूप आपके बहुत अच्छे संबंध बन जाते हैं जो होते हैं। लेकिन साहब के संबंध में एक बात है कि मैं साहब के साथ कभी रहा भी नहीं था, उसके बाद भी साहब ने मेरे लिए एक जगह ऐसा फ़ोन किया तो मुझे लगा कि साहब के संग काम करना चाहिए। मौका मिला साहब के संग काम करने का, और मैं मतलब ऐसा नहीं कि साहब अभी सामने बैठे हैं इसलिए उनको उत्साहित करने के लिए या उनकी प्रशंसा में ये सब कह रहा हूँ। साहब के जैसा अधिकारी मेरे 13 साल के करियर में आज तक नहीं मिला। तालियां कमजोर है आपकी, बात बड़ी है। साहब आईपीएस नहीं है, मैं एज आईपीएस उनसे ये शब्द नहीं कह रहा हूँ। व्यक्तिगत तौर पे साहब एक व्यक्ति के तौर पे आप कोई भी हो, आप टीआई हो, आप सब इंस्पेक्टर हो, आप सिपाही हो, उनकी बात सुनना और अगर वो बात सही है तो उस लेवल पे उनकी मदद करना। हालांकि अब कुछ लोगों को ये लगेगा कि अभी आप साथ में हैं इसलिए, लेकिन चूंकि मुरैना में रहा हूँ, मुरैना के बहुत सारे लोग मेरे परिचित हैं, उनका ये कहना है कोई भी सिपाही साहब को कभी 2 बजे फ़ोन करता है, मैंने देखा कि 2 बजे फ़ोन उठता है उससे, वो व्यक्तिगत संबंध है। तो श्रीमान का जो यहाँ पर हमें सानिध्य मिला, जो आशीर्वाद मिला, और इसके अलावा साहब थोड़ा सा भावुक हो रहा हूँ आपके साथ एज ए जिले में मेरे 27 साल के कैरियर में साहब का ये है कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों आप ये सोचें कि हम परिचित हैं या हमें पहले से जानते हैं तो साहब कहीं कोई आपको विशेष तवज्जो मिलेगी नहीं। यदि प्रोफेशनल काम है तो साहब का हमेशा उसी दृष्टि से नज़रिया रहा है कि ये आपको जो टास्क सौंपा गया वो करिए। और व्यक्तिगत काम में तो साहब का कोई सानी नहीं है। यदि आपका पर्सनल काम है तो उसको ये आप महसूस मत करिए कि ये आपका काम है, फिर वो साहब टेक ओवर कर लेते हैं उसको। यदि उनको समझ में आ जाए कि ये जेन्युइन काम है और इसकी प्रॉब्लम है तो आप भर दीजिए। उसके बाद साहब आपको कॉल करके बता देंगे रामनरेश ये हो गया, जो बताया था वो काम हो गया। मतलब इतना ध्यान रख के, कोई ये केवल ये नहीं कि कोई अधिकारी की बात है, एक सिपाही और सैनिक तक, और यहाँ तक कि हर थाने में कोई आता है तो एक पर्चा देता है मैं साहब का आदमी हूँ। मतलब सब लोग साहब के आदमी हैं, चाहे वो जनता का व्यक्ति हो साहब के। और साहब के कार्यकाल में एलओ ड्यूटी की तो कोई चिंता थी ही नहीं, क्योंकि यदि कोई है तो वो साहब सीधे ही उसको टाई अप कर लेते थे। और हर मैं इसे विदाई समारोह तो नहीं बोलूँगा क्योंकि सर हमसे विदा नहीं हो रहे हैं, नज़दीकी ग्वालियर में जा रहे हैं। तो सभी लोग आशा करते हैं, सभी लोग जैसा अभी मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिला है साहब का, वैसे आगे भी मिलता रहेगा। मैंने साहब के साथ में पहली बार का मैं अनुभव बताता हूँ। मैं समर हाउस में आरआई साहब के साथ में सूबेदार नरपाल सूबेदार साहब के साथ में मिला था। तो सर ने पहली बात मुझसे ये बोली थी, जो मेरा खुद का अनुभव है कि लाइन में जो ड्यूटी से संबंधित समस्याएं लोगों को रहती हैं और होती भी हैं, मैं इसको मानता हूँ, तो वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए कभी भविष्य में। तो मैंने देखा कि नीचे की जो कड़ी होती है आरक्षक प्रधान आरक्षक, ये कई बार वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुँचने में बड़ी असहज महसूस करते हैं, पहुँच भी नहीं पाते हैं किसी भी कारणवश।
लेकिन सर का जो मैंने देखा है वो नीचे की कड़ी में सर का विशेष वो रहा है कि इनकी जरूर सुनवाई होनी चाहिए, चाहे छुट्टी के मामले में हो, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले में हो। और सर ने बड़े सहज तरीके से सबको लिया है। मैं लाइन में भी जैसे सबसे एक वो आता है ना कि किसका क्या रिएक्शन है साहब के प्रति, तो उसमें हर आदमी ने ये बोला कि देवता रूप में आए हैं। अभी तक जितनी समस्याएं थी छुट्टी से संबंधित होती हैं, क्योंकि एक आरक्षक प्रणारक्षक की सबसे बड़ी समस्या छुट्टी ही रहती है उसके लिए कि समय पर छुट्टी मिले। तो साहब ने फ़ोन पर किसी ने अगर मैसेज भी कर दिया तो साहब ने बोला छुट्टी के लिए जाइए। तो ये बड़ी उनके साथ में मानवीय संवेदनाएँ साहब के साथ में रही। साहब का सरल सहज स्वभाव है, जैसा कि हमारे टीआई साहब और सभी लोगों ने बताया। पुलिसिंग साहब की बहुत अच्छी है। हमसे विदा ले रहे डीआईजी सर, कमांडेंट सर। सब जानते हैं, ये पूरा जिला जानता है कि श्रीमान कभी तनाव नहीं देते हैं, काम पूरा करवा लेते हैं। काम सबसे करवाया, जिले ने टॉप काम किया, हर फील्ड में काम किया, सब कुछ किया, लेकिन काम कैसे हो गया पता ही नहीं चला, तनाव महसूस नहीं हुआ और काम हो गया। तो सर अब आपके बारे में क्या बोलें, और तो कुछ आता नहीं है। एक कॉलेज टाइम में एक 4 लाइनें पढ़ी थी, वो याद है मुझे। शायद मैं सोचता हूँ सर आप पे ही सटीक बैठती हैं, और आज इस मंच से कहते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मधुबन में महके आप बहारों की तरह, मौजों में खोए रहें दोनों किनारों की तरह, अश्क भी आए कभी तो खुशियों की घटाएं बनकर, हमेशा बरसों मेरी सरकार फुहारों की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप सोनी सर। मुझे पता है माल कहाँ पर है साहब के लिए, वही हो सकता है कि थोड़ा सा मार्मिक स्वभाव की है। तुमको भी है खबर, मुझको भी है पता, हो रहा है जुदा दोनों का रास्ता, दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जितनी थी खुशियाँ सब खो चुकी हैं, बस एक गम है कि जाता नहीं है। समझा के देखा, बहला के देखा, दिल है कि चैन इसको आता नहीं है। दूर जाके भी मुझसे तुम मेरी यादों में रहना, कभी अलविदा ना कहना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां इस खूबसूरत एहसासों। सबसे अंत में आता है उसके पास बिल्कुल फटा चटा मिलता है, बोलूं क्या। मेरे साथियों ने इतना बोल दिया है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोलूं, सब तो बोल दिया साहब के बारे में। फिर भी साहब का इतना विशाल व्यक्तित्व है कि एक किताब लिखी जा सकती है। जब मैं अपने सेवा काल के अंतिम दौर में रहूंगा तो एक किताब मेरे मन में है कि मैं किताब लिखूंगा जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस के जो बेहतरीन व्यक्तित्व धारी अधिकारी हैं उनके बारे में मैं लिखना चाहता हूं। और बारे में संक्षिप्त में बताया, तो इससे मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि साहब का जो कार्यकाल है भिंड पुलिस का एक इतिहास का एक अध्याय के रूप में जाना जाएगा। और मैं बड़ा गौरवशाली हूं कि उस सौभाग्य को प्राप्त किया, कुछ अध्याय का एक पार्ट बना सकता। और सर आप एक प्रशासनिक प्रक्रिया है सर विदाई, लेकिन आप एक अधिकारी के रूप में नहीं जा रहे। हमारे बीच एक संस्था के रूप में भिंड पुलिस की एक संस्था के रूप में ग्वालियर जा रही है। तो जैसा कि हमें पता है कि साहब मुझे और आप सभी को पता है कि साहब डॉक्टर है। तो एक मैं 3 बार से सोच रहा था कि डॉक्टर सर आपकी अनुमति तो एक बात करूं सर, डॉक्टर का एक बेसिक काम होता है किसी भी चीज को नब्ज पढ़ना। तो ये मध्य प्रदेश पुलिस के एक ऐसे सशक्त आईपीएस है हमारे पास जो कानून की और बारीकियों के नब्ज को अच्छे से तरीके से जानते हैं।
तो जिस तरह से हम लाभान्वित हुए भिंड पुलिस, उसी तरह से ग्वालियर रेंज की पुलिस भी पूरी तरह से आश्वस्त रहे कि वहां के आरोपी या अपराधी कानून का जो डंडा चलेगा वो चलेगा, मतलब चलेगा। सर आपके जैसा कि मैं अगस्त 2025 से सर बहुत ही छोटा कार्यकाल आपके साथ रहा हूं सर मैं, लेकिन आपसे सर मैंने 3 चीज सीखी है सर, जिसको मैं संक्षिप्त बनाऊंगा। स्पष्टवादिता, साहब का एक वर्ड हमेशा रहता है कि एक चीज बड़ी स्पष्ट नोट कर लें, तो स्पष्टवादिता है कि अगर आपने कोई अपराध किया है। श्री किरोड़ी लाल मीना जी, मेरी वाइफ डॉक्टर ऋतु गुप्ता, मेरा छोटा भाई आशुतोष, मैं इसे कमांडेंट साहब नहीं बोलूँगा, मेरा छोटा भाई, मेरे सभी पुलिस के विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी, सभी हमसे स्नेह करने वाले जितने भी मीडिया के भाई, सभी सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोग और जितने भी लोग आज के कार्यक्रम में आए हैं। देखिए, इतना एक तारीख को जब प्रमोशन हो गया था तो पता तो था जाना ही है, पर उसके बाद भी ये लगता था कि चलो ठीक है, अच्छा टाइम कट रहा है। और जैसे इन्होंने कहा ना कि टाइम कैसा कटता है, जैसे बॉस होता है, और बॉस का टाइम ऐसे अच्छा कटता है जैसे अधीनस्थ होते हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप लोग कभी आ गए शाम को 4 बजे से, कभी टिक्की मंगवा ली आप लोगों के लिए। मैं कोशिश करता था कि कोई भी आए मेरे चैम्बर में तो कुछ खा पी के ही जाए। इस पूरी हमारी जर्नी में जो 2.5 साल कटे हैं, इसमें कुछ कठिन समय भी आया। मेरे ख्याल से जब मेरे फादर की डेथ हुई तो उस समय भिंड जिले से जितने लोग पहुंचे थे, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, तो वहां पे बुलंदशहर के टोल वाले कह रहे थे ये कौन आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं लोग इतने। तो इतनी गाड़ियां निकली थी, तो सभी आप लोगों का स्नेह ही था। उसके बाद जो हमारा टाइम आया, कुछ थोड़े दिन टफ टाइम चला, पर पुलिसिंग में हम लोगों ने एक चीज रखी कि शुरू से एक अटैकिंग पुलिसिंग रखी, चाहे चुनाव हो चाहे चुनाव के बाद का हो। शुरू से ये मेरा मानना है कि अगर अधिकारी की एक इंटेंशन होनी चाहिए और अधीनस्थ भी उसी हिसाब से काम करें। देखिए, भाना ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप लोगों की तारीफ कर रहे हैं मैं झूठ मानूं। तो मेरे ख्याल से ये इंडिविजुअली आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने क्या बोला होगा। शुरू से मैंने बोला कि कोई कमजोर आए, जिसकी पूछ ना हो तो उसकी सबसे पहले मदद करना। किसी भी केस में अपने को झूठा नहीं फंसने देना है। ये एक बहुत बड़ी चीज है इस क्षेत्र की। आदमी पे 2 आरोपी हुए, 4 आरोपी हुए, पर नाम लिखवाए 14-14। तो उसमें हमने अपनी एक स्टैंड रखा और कोशिश करी कि जितना एक न्याय को ध्यान में रखते हुए हमने उस चीज को फॉलो किया, और आप सब लोगों की मदद से इस तरीके से हम कार्य कर पाए। पूरे जितने भी हमारे डीएसपीज हैं, जितने भी थाना प्रभारी हैं, हो सकता है किसी को डांटा हो, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी कभी किसी को ज्यादा डांट दिया तो आप याद करना, ज्यादा डांट के बाद में आधे घंटे खुद फोन कर लेता था किसी और बहाने से, यार ये क्या चल रहा है, ठीक है कुछ है। क्योंकि मुझे पता है क्या कहते हैं कि एक बार अगर बॉस थोड़ा सा भी नाराज हो जाए तो आपका मूड खराब हो जाता है, 2-3 दिन खराब हो जाता है। तो पहले मैं जब था ये बोलता था कि मैं अगर डांट रहा हूं तो खुश रहना, अगर मैं चुप हो जाऊं 2-3 दिन तो समझ लेना कि अब दिक्कत आने वाली है। और ये कुछ लोगों ने देखा भी होगा। जिस किसी को मुझे अगर पनिश करना हुआ तो फिर मैं बातचीत, कम्युनिकेशन कम कर देता हूँ। उस बीच उसने अपना सुधार लिया, बात कर ली, अपनी बात रख दी, तो मैं भूल जाता था। पर अगर वो चीज लंबी खिंच गई तो फिर उसका नुकसान हुआ। पुलिस देखिए एक ऐसा विभाग रहता है कि हर आदमी की एक, क्या आप कहें कि पिक्चर में भी एक नकारात्मक सोच रहती है ना, नेगेटिव सोच पुलिस को लेके। तो उसमें आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी गलती है, वो तो देखिए पहले से चली आ रही है। हमारे पुराने लोगों ने जो किया है वो किया है। पर फिर भी जैसे हम लोग मानते हैं कि आजकल की जो पुलिस है बड़ी सेंसिटिव है, संवेदनशील है, जस्टिस की बात करती है। और जैसे आप पहले नाम सुनते थे ना, नाम नहीं लूंगा मैंने अधिकारियों का, जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से लोगों के साथ गलत चीज की उन्होंने, उसके बाद गैलेंट्री भी ऐसे लोगों को मिला। तो देखिए अब सिस्टम ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करता। अब जो सिस्टम चाहता है कि आप लोग निष्पक्ष रहें। तो अपनी मुलाकात पहले कब हुई थी, किस चीज को लेके? फिर
तुम्हें याद नहीं है। ये इलेक्शंस थे और इलेक्शंस में हमने एक छोटी चीज की थी कि हम हर बूथ का बारीक से वो करेंगे। तो दीपक ने वो फॉर्मेट इतना अच्छा बना के दिया तो एक समझ में आ गया कि ये अधिकारी एक आगे चल के एक बहुत ही एक अच्छा अधिकारी बनेगा। देखिए किसी की मैं क्या ना वैसे तारीफ नहीं कर पाता, मतलब कि गलत नहीं कर पाऊंगा, तो जिसकी करूं जिसकी ना करूं वो भी मान के चलना मेरे दिल के उतने ही आप नजदीक हो। निरंजन राजपूत है, ये एक ऐसे अधिकारी है कि मतलब समझ लो कि पता नहीं, मैं तो चाहता हूं कि जल्दी एडिशनल एसपी बन जाए, और अब तो हम एसपी नहीं बन पाने के कि गजब का समझदारी वाला अधिकारी, गजब की संवेदनशील, गजब की प्रोफेशनलिज्म। बाकी हमारे संजय है, सिंसियर, बहुत ही सीधे हैं। महेंद्र है, ये अभी सीख रहा है। रविंद्र है, एक जेंटलमैन ऑफिसर है। और प्रवीण है, बड़े एक समझदार अधिकारी है। क्योंकि अब है तो सभी के बारे में बोलना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा। जो अब अपने कलेक्टर साहब के बारे में बोलेंगे हम, क्योंकि क्या कहते हैं कि जिले में कहते हैं ना कलेक्टर एसपी का, इस जिले में जब से कलेक्टर साहब आए एक कई लोगों से चर्चा हुई, एक बड़े ही एक ठहराव वाले अधिकारी है। इस जिले को अफलातून आदमी नहीं चाहिए, इस जिले को चाहिए एक आदमी जो समझदारी से चीजों को समझ सके, उनको हैंडल करे, उसमें मतलब एक्शनबाजी नहीं, धीरे से काम करो उसमें, और रिजल्ट कुछ ना कुछ टाइम बाद दिखेगा। तो जो कलेक्टर साहब है मेरे ख्याल से सबसे उपयुक्त अधिकारी है। और आपके जो आने वाले एसपी साहब है जो कल आ रहे हैं, वो आए इसलिए क्योंकि बहुत ही निष्पक्ष और धैर्यवान अधिकारी है, बहुत ही एक सदे हुए अधिकारी है। और ये भिंड और मुरैना में ऐसे ही अधिकारियों की पोस्टिंग होनी है। देखिए सब जगह से मैसेज जाता है कि कहाँ पे किस तरह के अधिकारी होते हैं, तो जो आपके आने वाले एसपी साहब है वो भी बहुत ही शांत, कूल। तो मुझे लगता है कि जितनी भी चीजें ऐसी होती थी ना, वो अब जिला एकदम ठहर के चलेगा, एकदम बिल्कुल शानदार तरीके से। अपने थाना प्रभारियों की बात करूंगा, कोई छूटे तो वो नहीं। सबसे पहले सबसे पुराने मेरे संपर्क सत्येंद्र राजपूत से है, एक और दमदार व्यक्तित्व का अधिकारी है। कुमार तो भाई है, पर बोल तो सही, फोटो करा दूं।